राजस्थान की राजनीति में अगर जननायक या किंग मेकर जैसे शब्द आपने सुने हैं तो एक नाम जरूर जहन में आता है, हनुमान बीनीवाल। तो आखिर कौन है ये शख्सियत और क्यों इनका इतना दबदबा है? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं जिसने राजस्थान में पावर के समीकरण ही बदल दिए हैं। जरा सोचिए, किसी नेता में इतनी ताकत हो कि सिर्फ उसकी आवाज से ही बड़े बड़े अफसरों की कुर्सियां हिल जाएं। बेनीवाल के बारे में यही कहा जाता है। उन्हें जो फायर ब्रांड नेता का टैग मिला है ना, वो ऐसे ही नहीं मिला। उनकी बात में वो दम है जो हवा का रुख मोड़ सकता है। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। जहां सालों से सिर्फ दो बड़ी पार्टियों का राज रहा हो, वहां बेनीवाल ने एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया। और आज वो एक ऐसे चौराहे पर है जहां से निकलने वाले रास्ते न सिर्फ उनका बल्कि पूरे राजस्थान का सियासी भविष्य तय करेंगे। तो वो कौन सा रास्ता चुनेंगे? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हनुमान बेनीवाल कौन है। फिर उनके सामने जो दो रास्ते हैं उन पर नजर डालेंगे। एक, दिल्ली में पावर प्लेयर बने रहना, और दूसरा, राजस्थान में मिशन सीएम को पूरा करना। हम उनके गठबंधनों की राजनीति को भी समझेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्या वो हमेशा किंग मेकर ही रहेंगे या किंग बनने की ओर बढ़ेंगे? तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर कैसे एक शख्स राजस्थान की राजनीति के दो बड़े ध्रुवों के लिए एक चुनौती बन गया? समझते हैं उनके सफर को। उनका पॉलिटिकल ग्राफ देखिए। एक स्टूडेंट लीडर से सफर शुरू हुआ, बीजेपी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन फिर अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बगावत कर दी। ये दिखाता है कि वो टकराव से कभी डरे नहीं और उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। जब बीजेपी से रास्ते अलग हुए तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी। इसका मकसद एकदम साफ था, उन लोगों की आवाज बनना जिन्हें लगता था कि सिस्टम में उनकी कोई नहीं सुनता। और उनका फोकस हमेशा से रहा है किसान और जवान, जो राजस्थान की सियासत की जान है। पार्टी बनाने के बाद बेनीवाल ने दिल्ली का रुख किया और संसद में उनकी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर उनका पहला बड़ा दांव साबित हुई। दिल्ली पहुंचकर भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूले। जब किसान कानूनों पर देश भर में बहस छिड़ी तो उन्होंने एनडीए गठबंधन छोड़ने में जरा भी देर नहीं की। अग्निपथ स्कीम का भी जमकर विरोध किया। मतलब मैसेज एकदम क्लियर था, वो किसान और जवान के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और यही तो बेनीवाल इफेक्ट है। उनका एक बयान या कभी-कभी सिर्फ एक ट्वीट सिस्टम में हलचल मचा सकता है। एक तरह से देखें तो संसद में वो राजस्थान के लिए वो आवाज बन गए जो अक्सर मुख्य विपक्ष भी नहीं उठा पाता। लेकिन एक मिनट, क्या दिल्ली ही उनकी मंजिल है या ये बस एक पड़ाव है एक बहुत बड़े सपने की तरफ? क्योंकि बेनीवाल का असली सपना दिल्ली की संसद नहीं बल्कि जयपुर में मुख्यमंत्री की कुर्सी है। ये नारा उनकी हर रैली, हर सभा में गूंजता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उनके समर्थकों की वो उम्मीद है जो उनमें राजस्थान का अगला मुखिया देखती है। और इस सपने की पूरी नींव समाज के दो सबसे मजबूत पिलर्स पर टिकी है, किसान और नौजवान। उनका पूरा राजनीतिक करियर इन्हीं दोनों की आवाज बनने पर बना है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना आसान नहीं है। चुनावी आंकड़े देखें तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। 2018 में 3 सीटें थीं जो 2023 में घटकर 1 रह गईं। तो ये साफ है कि अपने गढ़ से बाहर पार्टी का विस्तार करना ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए बेनीवाल वो दांव खेलते हैं जिसमें वो माहिर माने जाते हैं, यानी राजनीति की शतरंज पर गठबंधनों का खेल। नागौर का ये चुनावी गणित देखे कितना दिलचस्प है। 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को हराया और 5 साल बाद 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी की ज्योति मिर्धा को हरा दिया। इससे एक बात साफ होती है, उनकी राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है, सिर्फ स्थायी हित हैं। और देखिए, एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए दो बड़ी नेशनल पार्टियों के बीच अपना वजूद बनाए रखने के लिए इस तरह की रणनीति जरूरी भी हो जाती है। इसी से वो हमेशा गेम में बने रहते हैं, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। तो ये सब हमें आखिर में उसी सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि बेनीवाल की अगली चाल क्या होगी। यही वो दुविधा है जो उनका सियासी भविष्य तय करेगी।
क्या वो किंग मेकर की भूमिका में ही खुश रहेंगे, एक ऐसी ताकत जो तय करे कि राजा कौन बनेगा, या फिर वो सब कुछ दांव पर लगाकर खुद किंग बनने का सबसे बड़ा रिस्क लेंगे? आखिर में बात इसी पर आती है। दिल्ली की राजनीति उन्हें पावर देती है, राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकत देती है, लेकिन राजस्थान की जमीन उन्हें पहचान देती है। अब सवाल ये है कि वो क्या चुनेंगे, पावर या पहचान? क्योंकि बिसात बिछ चुकी है और हनुमान बेनीवाल की अगली चाल सब कुछ बदल सकती है।